क्या आपको पता है कि जो मोबाइल का कवर होता है ये कुछ दिनों के बाद पीला क्यों हो जाता है और लोग ये क्यों कहते हैं कि मगरमच्छ के आंसू मत बहाओ। तो इस वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताने वाला हूँ। तो चलिए बिना मगरमच्छ के आंसू बहाए वीडियो शुरू करते हैं। आप जो ये बिल्डिंग स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस बिल्डिंग का नाम वॉकी टॉकी है और ये लंदन में है। ये जो वॉकी टॉकी बिल्डिंग है ना, ये पूरे शीशे का बना हुआ है और वो भी रिफ्लेक्शन करने वाला शीशा। और क्या होता है ना, जब सूरज का धूप इस बिल्डिंग पर पड़ता है तो वो शीशे पर पड़कर वापस धूप रिफ्लेक्ट होता है और वो नीचे गली पर आता है, रोड पर। और रोड पर जो कार्स खड़े होते हैं उस पर भी ये धूप घंटों तक पड़ने की वजह से कार्स गल जाते हैं, लिटरली मेल्ट होने लगते हैं। गजब बिल्डिंग है ये, इसका नाम है वॉकी टॉकी। डॉक्टर्स कहते हैं ना कि पानी बॉईल करके पीना चाहिए, तो मैं आपको एक पिक्चर दिखा रहा हूँ। उस पिक्चर को देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि बॉइल्ड वाटर में और बिना बॉईल किया हुआ पानी में क्या डिफरेंस होता है। तो ये देखिए, ये जो आइस क्यूब है ना, ये बॉइल्ड वाटर का है, मतलब एकदम ट्रांसपेरेंट लग रहा है, और ये बिना बॉईल किया हुआ पानी का है। कितना डिफरेंस है ना दोनों में। आप ये एक्सपेरिमेंट घर में भी करके देख सकते हैं। क्यों कहते हैं लोग कि मगरमच्छ के आंसू मत बहाओ? आपके मन में भी ये सवाल कभी ना कभी तो आया ही होगा। दरअसल मगरमच्छ के आंसू को नकली माना जाता है। आमतौर पर लोग किस लिए रोते हैं? इमोशनल होकर या फिर हर्ट होते हैं तब रोते हैं। लेकिन मगरमच्छ की कहानी कुछ और है। मगरमच्छ इसलिए रोते हैं क्योंकि जब वो बहुत लंबे समय तक पानी से बाहर रहते हैं ना, तो उनकी आंखें सूखने लगती है और उन्हें पानी में रहने की आदत होती है। इसलिए वो बस अपनी आंखों को भिगाने के लिए रोते हैं। इसलिए मगरमच्छ के आंसू को नकली आंसू माना जाता है। पूरी दुनिया में 6000 से भी ज़्यादा लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। तो क्या आपको पता है कि पूरी दुनिया में ऐसी कौन सी लैंग्वेज है जो सबसे ज़्यादा बोली जाती है? तो इस चार्ट में आप देख सकते हैं कि जो लैंग्वेज सबसे ज़्यादा बोली जाती है वो है मैंडरीन चाइनीज़। इस लैंग्वेज को पूरी दुनिया में 918 मिलियंस लोग बोलते हैं। उसके बाद आती है स्पेनिश, जो कि 480 मिलियंस लोग बोलते हैं। उसके बाद इंग्लिश, उसके बाद आता है हिंदी। उसके बाद आप देख सकते हैं कि बंगाली है, पोर्चुगीज़ है जो कि पुर्तगाली भाषा होती है। उसके बाद रशियन है। तो आप इस चार्ट में देख सकते हैं चांद जो है वो हमारी पृथ्वी से कुछ ऐसा दिखता है ना। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि चांद से हमारा पृथ्वी कैसा दिखता होगा? तो ये देखिए, चांद से हमारा पृथ्वी कुछ ऐसा दिखता है ना। अमेजिंग। अमेरिका में एक जगह है हवाई नाम से, जहाँ पर जो लड़कियां लेफ्ट कान पर फ्लावर लगाती हैं वो मैरिड होती, और जो राइट कान पे फ्लावर लगाती हैं वो अनमैरिड होती है। वहाँ का ये ट्रेडिशन है, यानी कि परंपरा है। इटली के सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा लॉ बनाया है, यानी कि एक ऐसा कानून बनाया है कि अगर कोई छोटे मात्रा में खाने का कोई सामान चोरी करता है किसी दुकान से या किसी स्टोर से, तो वो इलीगल नहीं है, यानी गैर कानूनी नहीं है अगर वो भूखा है तो। क्योंकि ऐसा बहुत सारा केस होता है ना, जिसमें कि अगर कोई होमलेस इंसान हो जो कि बहुत ज्यादा गरीब है, वो जाके कुछ चोरी कर लेता है क्योंकि वो भूख कंट्रोल नहीं कर पाता है। तो इस चीज को देखते हुए इटली के सुप्रीम कोर्ट ने ये डिक्लेयर किया है कि अगर किसी का एक्चुअल में लाइफ का सवाल है तो इसे क्राइम नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर बिजनेस के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये रॉन्ग है, मुझे पता है। लेकिन अगर ह्यूमैनिटी के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये लॉ सही है। अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 + 1 कितना होता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप बोलोगे 2। 1 + 1 = 2 होता है, लेकिन इस बात का प्रूफ 162 पेजेस में है। मतलब 1 + 1 = 2 होता है, इस बात को बताने के लिए किसी ने 162 पेज में एक्सप्लेन किया है। जिस बुक में इसे एक्सप्लेन किया गया है उस बुक का नाम प्रिंसिपिया मैथमेटिका है। आपने तो बहुत लंबे लंबे ट्रीज देखे होंगे, तो ये देखिए, ये अर्थ की सबसे लंबी ट्री है जिसकी हाइट 380 फीट यानी कि 115 मीटर है। इस ट्री का नाम हाइपेरियन है, जो कि कैलिफोर्निया में है। इस ट्री को सबसे पहली बार 2006 में देखा गया था। एक एनुअल कॉन्फ्रेंस होता है जिसे द बोरिंग कॉन्फ्रेंस के नाम से जाना जाता है। बोरिंग की जगह कॉन्फ्रेंस। इस कॉन्फ्रेंस में लोग किसी आर्टिकल पर माइक में बोलते हैं, जैसे कि बार कोड पर 1 घंटे तक स्पीच देना या फिर वॉशिंग मशीन पर 3 घंटे तक। ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं यहाँ। बोरिंग लेक्चर्स, उसमें जो सबसे बोरिंग लेक्चर देता है वो जीत जाता है इस इवेंट को। अजीब कॉन्फ्रेंस है ना। आपने जब न्यू मोबाइल लिया था तो आपको ये कवर तो जरूर मिला होगा, लेकिन क्या आपको पता है ये कवर कुछ महीनों के बाद पीला क्यों हो जाता है? बहुत से लोग ये सोचते होंगे कि ये हाथ की गंदगी की वजह से होता होगा, और आप भी यही सोचते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये ट्रांसपेरेंट मोबाइल कवर्स होते हैं ये सिलिकॉन्स के बने होते हैं, जो कि सिलिकॉन, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। इसलिए ये इतना फ्लेक्सिबल भी होता है। और सिलिकॉन की प्रॉपर्टी ही होती है कि अगर ये बहुत ज्यादा प्रकाश और गर्मी के संपर्क में आ जाए तो ये पीला हो जाता है। यही वजह है कि ये कवर्स कुछ महीनों के बाद पीला हो जाता है।
अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर यहाँ तक आ ही गए हैं तो सब्सक्राइब भी कर ही देना। तो चलिए तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।